सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्भीतः। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी रोगमुक्त रहें और सभी का मंगलमय हो। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। ये दोस्तों हम लोग इस वर्ष विक्रमी संवत का 2083 वर्ष में प्रवेश किए हैं और आज है विक्रम संवत के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि पे मैं आप सभी दर्शकों के सामने रूबरू हुआ हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले वर्ष भी जो है भारतीय नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों के सामने हम बिना कोई कार्यक्रम, बिना कोई शो के माध्यम से प्रकृति के बीच आया हूँ। आज भी मैं प्रकृति के बीच आया हूँ और ये देख सकते हैं प्रकृति किस रूप में, किस तरह दुल्हन के रूप में सजी हुई है। ये प्रकृति आपको मेरी पीछे जो है दिख रही है और कितना अद्भुत है और कितना सुंदर है। और इस वसंत ऋतु में जो महक है, जो खुशबू है और जो प्रकृति के बीच की जो अनुभूति है वो एक अद्भुत है और एक अनमोल है। तो आप सभी दर्शकों के सामने आज हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पे इसीलिए आया हूँ ताकि आप सभी को अपनी गौरवमय इतिहास स्मरण रहे और आपको जो आपके वैज्ञानिक ऋषियों ने जो मार्ग दिए हैं आप उन पद चिन्हों पे चलेंगे। और हमारा भी यही उद्देश्य है, हम लोग जो स्वदेशी भारत न्यूज को स्थापित किए हैं तो इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आपको स्वदेशियत और भारतीय संस्कृति के नज़दीक लाएं, चलने के लिए प्रेरित करें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों आज का जो तिथि है, आज हम लोग विक्रम संवत के 2083 वर्ष में प्रवेश किए हैं और हमारा ये पंचांग कितना प्राचीन है, कितना पुराना है आप समझ सकते हैं। हम लोग विक्रम संवत का 2083 साल में प्रवेश किए हैं और हमारा इससे भी प्राचीन पंचांग है, कैलेंडर है, जिसके अनुसार से बहुत सारी गणनाएं होती हैं और बहुत सारी जो है त्योहारों को जो है आंका जाता है। तो ये जो है हमारा विक्रम संवत पंचांग है। राजा विक्रमादित्य के समय में ईसा से 57 वर्ष पूर्व शुरू हुई ये एक पंचांग है और हम लोग जिस कैलेंडर को अभी फॉलो कर रहे हैं, पंचांग को हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 2025 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी ईसा मसीह के जन्म के साथ। तो ये पंचांग दोस्तों हमारा नहीं है, हमें मजबूरी के साथ हमें थोपा गया, हमें जो है हमारी मजबूरी बन गई। सारी जगहों पे जो है ग्रेगोरियन के ही कैलेंडर चल रहे हैं। अगर सरकार अगर ये नियम बदल दे और ये एक निर्णय ले ले, एक डिसीजन ले ले, कानून बना ले कि ग्रेगोरियन कैलेंडर भारत में नहीं चलेगी, तो फिर हम लोग जो भूले हैं, जो हमारा गौरवमय जो पहचान है, हम लोग फिर उसके पद चिन्हों पे चलने लगेंगे और फिर हम लोग उस पंचांग के अनुसार सारी चीज़ों को करेंगे। काफ़ी ऐसे जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं वो 1 जनवरी को मांस खा के, मदिरा पी के, हुड़दंग मचा के नववर्ष मनाएं। वो कोई नववर्ष नहीं था, वो एक पाप कर्म करने का, एक पापाचार करने का, एक व्यभिचार करने का एक काला दिन था भारत के लिए, जिस दिन हजारों हजार लाखों लाख जीवों की बलि चढ़ी और लोग जो है अंधाधुंध शराब पिए और व्यभिचार किए और क्या ही हम कहें, ऐसी कुकृतियाँ उस दिवस पे हुई। वो कोई नववर्ष नहीं थी। असली नववर्ष तो ये है जिस दिन प्रारंभ हो रही है चैत्र नवरात्रि। ये एक अद्भुत त्यौहार है दोस्तों जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ शुरू होती है और 9 दिनों तक चलती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की जो है पूजा होती है और शक्ति की आराधना होती है। लेकिन हम लोग भूल गए इस त्यौहार को, हम लोग भूल गए अपनी संस्कृति को, हम लोग भूलते जा रहे हैं अपनी परंपराओं को। तो हम कहेंगे कि आप अपनी परंपराओं की ओर लौटें, आप अपनी संस्कृति की ओर लौटें, आप अपनी सभ्यता की ओर लौटें। ये हमारा एक बेशकीमती पूंजी है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने देके चला गया। आप समझ सकते हैं दोस्तों, दुनिया और साइंस अभी तक एक्यूरेट गणना नहीं कर पाई है कि सृष्टि का जो है प्रारंभ कब हुई थी और कितना प्राचीन है। और हमारे पास इसकी गणना आज नहीं, हजारों वर्ष पूर्व हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने कर दिया, जिसको हम लोग काउंटिंग करते करते आज सृष्टि संवत का 1,96,08,53,127 वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं। यानी दोस्तों 1,96,08,53,127 वर्ष पूर्व सृष्टि बनी थी। ये हमारी गणना है और ये हमारी जो है वैदिक सिद्धांत है, जिसको अभी तक ना ही नासा ने झुटला सकी है और ना ही कोई भी वैज्ञानिक संस्थानों ने झुटला सकी। यहाँ तक कि नासा हमारे जो सनातनी ग्रंथ है, चाहे वेदों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, उस सब पे शोध करके दुनिया के अलग अलग जगहों पे अपनी खोज कर रहे हैं और वो अपने नाम का मोहर लगा रहे हैं। लेकिन ये खोज हमारे ऋषियों ने, हमारे
जो पूर्वज हैं, जो वैज्ञानिक ऋषि हुए हैं, इन लोगों ने खोज करके इसको अंत कर दिए। हमारे ऋषियों ने जो हमारा पंचांग बनाया उसमें सेकंड के हजारवें हिस्से तक को गणना किया है, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु से ऊपर अणु, त्रेस, रेणु, ऐसे करते करते हम लोग पल पे आते हैं। एक पल यानी कुछ सेकंड का बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड के हजारवें हिस्से तक को भारतीय पंचांगों में मापा गया है। और उसके ऊपर में फिर जो है मिनट है, फिर घंटा है, फिर जो है दिन है, और उसके बाद जो है सप्ताह है। सप्ताह के बाद भारतीय पंचांगों के अनुसार पक्ष होती है। 15 दिनों में एक पक्ष होती है और एक माह में 2 पक्ष होती है। एक पक्ष को हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष और एक पक्ष को कहते हैं हम लोग कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी जब चंद्रमा की जो है जन्म होती है और 15 दिनों तक लगातार वो अपने आकार से बड़ी रूप में जो है उनकी उदय होती है, उस 15 दिनों के दौरान को हम लोग जो है शुक्ल पक्ष कहते हैं। यानी चंद्रमा जिस दिन दिखती है उस दिन से लेकर पूर्णिमा की तिथि तक को हम लोग जो है शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा के बाद जब जो है चंद्रमा जो है धीरे धीरे देर से उगने लगती है और धीरे धीरे करते करते एक दिन आता है, उसके 15 दिन बाद जब अमावस्या की रात हम लोग जिसको कहते हैं, उस 15 दिन के अंतराल को हम लोग जो है कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शायद कुछ लोगों को यह ज्ञान होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। तो हमारे पास एक माह में 2 पक्ष होती है, उसके बाद एक माह होती है, उसके बाद 12 माह होती है, फिर वर्ष है, वर्ष के बाद ऐसे करते करते जो है समय को बहुत ही बड़े रूप में मापा गया है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में मापा गया है, जो अंग्रेजियत वाली कैलेंडर के पास नहीं है और ना ही वो माप सकी है अभी तक। तो इसकी महत्व को समझे आप, इसकी प्राचीनता को समझें, आप इसकी वैल्यू को समझें, आप इसकी कीमत को समझें। हम आपको यही अनुरोध करेंगे। और महर्षि दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, राजीव दीक्षित जैसे ऐसे अनेकों लोग आए जो स्वदेशियत के लिए अपनी संपूर्ण जीवन को लगा दिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक हीरा है और हम लोग हीरा को छोड़ के हम लोग लोहा के पीछे भाग रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि एक उगता हुआ सूरज भी जब पश्चिम की ओर जाती है तो अंधेरा आता है। हम लोग का जो देश है ये पूरब में स्थित है और हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की संस्कृतियों को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हाहाकार बढ़ रहा है और अंधेरा आ रहा है भारत में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेप हो रही है, किस प्रकार से व्यभिचार हो रही है, किस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं जो एक समय में ये इतनी संख्या नहीं थी जब हमारी गुरुकुल परंपरा चलती थी। भारत के 7,32,000 गाँवों में 7,32,000 गुरुकुल चलती थी और गुरुकुलों में 18 विषय पढ़ाए जाते थे और वो भी काम के विषय पढ़ाए जाते थे, जो है काम में आने वाले विषय पढ़ाए जाते थे गुरुकुलों में। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक साजिश रची और उन सभी गुरुकुलों को जो है ध्वस्त कर दिया और अपनी अंग्रेजी कल्चर हमें थोप दिया और हम लोग उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही जो है हम लोग गर्व के साथ उस कल्चर के साथ अपनी जो है जीवन को चला रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप अपनी अतीत को आप अपने गौरवमय इतिहास को याद करें और उसके पद चिन्हों पे चले। आप सभी स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शकों से यही आग्रह रहेगा कि आप अपनी संस्कृति की ओर लौटें, आप अपनी परंपराओं की ओर लौटें और भारतीय परंपराओं के अनुसार चलें, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। सभी जगह की अलग अलग नियम है। हमारे यहाँ पे जो नियम है वो ऋषियों ने बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही शोध करने के बाद ये नियम बनाए। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप अपनी परंपराओं की ओर लौटें, आप अपनी संस्कृति की ओर लौटें और कोशिश करें कि भाषा के स्तर से स्वदेशी होने का, वस्त्र के स्तर से जो है पहनावों के स्तर से जो है स्वदेशी होने का, खान पान के स्तर में जो है स्वदेशी लाने की कोशिश करें आप। और अध्ययन भी ऐसी चीज़ों का करें जो आपके यहाँ की चीज़ें हैं। आप लंदन के बारे में पढ़ के आपको क्या उससे फ़ायदा होने वाली है? नहीं। आप यहाँ के बारे में जानें, अपनी देश, अपने राज्य, अपनी क्षेत्र के बारे में जानें। यही आपके लिए काम की चीज़ें हैं। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप स्वदेशियत की ओर लौटें और भारतीय संस्कृति की ओर लौटें। यही आपकी इसी में भलाई है और यही हमारे लिए जो है उत्तम है। आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए कि आप सभी का ये जो वर्ष है, हम लोग विक्रम संवत के 2083 वर्ष में प्रवेश किए हैं। ये वर्ष आप सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, शुभ हो और सत्कर्म करें, अच्छा करें, स्वदेशी की ओर लौटे, भारतीय संस्कृति की ओर लौटे। हम आप सभी से यही आग्रह करेंगे और यही सब आग्रह के साथ और यही सब शुभकामनाओं के साथ अब आप हमें इजाज़त दीजिए। तो इस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम यहीं पे विदा लेना चाहेंगे। आप हमें स्वदेशी भारत न्यूज़ के आगे के एपिसोड में अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जो है देख पाते रहेंगे और हम और हमारे साथी लगातार स्वदेशी भारत न्यूज़ के आगे के एपिसोड में आते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, हम लेते हैं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारती।